महाभारत सीधे लेकर आ रही हूँ पीएम आवास से लाइव। पीएम आवास में इस वक्त भी बैठक चल रही है। कश्मीरी नेताओं के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक चल रही है। और सबसे बड़ी बात ये कि बचपन से जो सुनते आए कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, वो सही मायनों में कश्मीर भारत का अभिन्न अंग तब बना जब 370 की धारा वहां से हटाई गई। यानी कि कश्मीर का अलग संविधान नहीं, कश्मीर का अलग ध्वज नहीं, भारत का संविधान कश्मीर का संविधान, भारत का तिरंगा कश्मीर का तिरंगा। लेकिन इस सब के साथ जो मिशन कश्मीर शुरू हुआ, उसे पूरा करने के लिए एक और कदम आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उठाया है, और वो है कश्मीर के नेताओं के साथ ये बैठक। पाकिस्तान के साथ भी करें। अगर उस आतंकवाद को खत्म करना है तो हमने अपने पड़ोसी से भी बात की। जिन लोगों ने केंद्र सरकार के खिलाफ आग उगली, प्रधानमंत्री मोदी को पानी पी पी कर कोसा, वो आज दिल्ली दौड़े चले आए। आलम यह है कि अब गुपकार में दरार भी नजर आ रही है। महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला ने अनुच्छेद 370 हटाए जाने पर जमकर जहर उगला था, पाक परस्त बयान दिए। जम्मू कश्मीर के मामले से पूरी जो मरकजी सरकार है, बीजेपी की सरकार है, उनको सोचना चाहिए, बातचीत का अमल शुरू करना चाहिए ताकि यहाँ खून खराबा बंद हो। अगर उस आतंकवाद को खत्म करना है तो हमने अपने पड़ोसी से भी बात कर ली। या तो हम दोस्ती में रहेंगे और तरक्की करेंगे, या दुश्मनी में जाएंगे तो फिर तरक्की नहीं होगी। वही हाल आज है। लेकिन आज फारूक अब्दुल्ला ने महबूबा मुफ्ती के उस बयान से दूरी बना ली जिसमें महबूबा ने पाकिस्तान से बातचीत की वकालत की थी। देखिए, महबूबा जी प्रेसिडेंट है अपनी पार्टी के, उनको हक है जो बोलने का है। मैं उसके बारे में क्यों कहूँ। आपको बता दें कि महबूबा मुफ्ती ने केंद्र के बुलावे पर कहा कि पाकिस्तान से भी बात की जाए। हम कहते हैं कि ये दोहा जाके तालिबान से डायलॉग कर रहे हैं, आपने सुना होगा हमारी गवर्नमेंट। तो जम्मू कश्मीर में डायलॉग करे और सबके साथ करे और पाकिस्तान के साथ भी करे रेजोल्यूशन के लिए। फारूक अब्दुल्ला का बयान जाहिर कर रहा है कि गुपकार में दो फाड़ हो चुकी है। पिछले दिनों तक गुपकार की सियासत का आधार अनुच्छेद 370 था, लेकिन अब इनको एहसास हो चुका है कि 370 अब अतीत की बात हो चुकी है, जिसका फटा ढोल पीटने से कोई आवाज नहीं होने वाली। ऐसे में अपना सियासी अस्तित्व तलाश रहे अब्दुल्ला और किरकिरी नहीं कराना चाहते। जहां महबूबा ने पाकिस्तान परस्ती वाला बयान दिया, वहीं फारूक ने चुप्पी साध ली। उनको समझ आ चुका है कि 370 वाली राजनीति खत्म हो चुकी है, अब कश्मीर में विकास की राजनीति होगी। ऐसे में अब्दुल्ला अपना एजेंडा बदलते हुए नजर आ रहे हैं ताकि सियासी अस्तित्व को नए भारत के नए कश्मीर में बचाया जा सके और 370 को भूलकर आगे बढ़ा जा सके। और आज महाभारत सीधे आपके लिए ला रही हूँ पीएम आवास से, जहां इस वक्त भी बैठक जारी है। बड़ी खबर आपको बताई, 2.5 घंटे से ये बैठक जारी है। महाभारत में आज सवाल जो इस केंद्र में रहेंगे, सवाल ये कि कश्मीर पर पीएम आवास में बैठक तो जारी है, लेकिन पीएम मोदी का नया कश्मीर प्लान क्या है। सवाल आज महाभारत में पूछ रही हूं कि नए भारत के नए कश्मीर पर क्या बन पाएगी आम राय, क्योंकि अपने अपने एजेंडा लेकर सब पहुंच रहे हैं। आम राय बनेगी? सवाल पूछ रही हूं। 370 के ढोल पीटना बंद करेगा गुपकार? और सवाल महाभारत में पूछ रही हूं कि पाकिस्तान की पैतरोबाजी पर क्या अंतिम विराम यहीं से लगेगा। मेरे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं, परिचय आपसे करा देती हूँ। बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता संजू वर्मा जी मेरे साथ जुड़ रही हैं। मेरे साथ जुड़ रहे हैं स्ट्रैटेजिक अफेयर्स एडिटर रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के मेजर गौरव आर्या। हमारे साथ जुड़ रहे हैं मेजर जनरल जीडी बख्शी सर। हमारे साथ जुड़ रहे हैं कश्मीरी एक्टिविस्ट ललित अंबरदार जी। हमारे साथ जुड़ रहे हैं जम्मू कश्मीर के मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सेक्रेटरी अहमद अयाज साहब। हमारे साथ माजिद हैदरी साहब जुड़ रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। और सुजाता पॉल, कांग्रेस की नेता, हमारे साथ जुड़ रही हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मैं शुरुआत करूं उससे पहले एक बार अनुपमा के पास सीधे जाती हूं। अनुपमा, पीएम आवास पर इस वक्त भी बैठक जारी है। प्रधानमंत्री के साथ कश्मीर के नेताओं का ये मंथन जारी है। हमने शुरू में ही कहा था कि ये बैठक एक नई इबारत लिखने की ओर है, इसीलिए समय लगेगा, वक्त लगेगा, लेकिन निर्णय अच्छा होगा तो हर समय जायज है। अनुपमा। बिल्कुल सुचारिता, देखिए 3 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। पीएम आवास पर जो है बैठक चल रही है, लेकिन शायद अब लगता है कि अब से कुछ ही देर बाद जो है बैठक खत्म हो जाएगी। और जिस तरीके से हम लोग बातचीत कर रहे थे कि जम्मू कश्मीर के विकास के लिए बातचीत होगी, जम्मू कश्मीर के युवाओं की बात होगी, वहां पर रोजगार की बात की जाएगी, कानून व्यवस्था की बात की जाएगी, उसी जन्नत की बात की जाएगी जिसको जन्नत कहा जाता है धरती पर। जम्मू कश्मीर के बारे में जब भी जिक्र किया जाता है तो जन्नत का जिक्र किया जाता था, लेकिन पिछले कुछ सालों में हमने देखा कि आखिर किस तरीके से वहां पर अलगाववाद बढ़ता रहा, आतंकवाद बढ़ता रहा, जिसको लेकर लगातार विदेशों से भी बातचीत हो रही
थी और उसी को लेकर जो है आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बैठक कर रहे हैं, हालांकि अंदर से इस बात की जानकारी अब तक नहीं सामने आ पाई है कि आखिर कौन से एजेंडे को लेकर जो है बैठक चल रही थी। और देखिए, जब नेता बाहर आएंगे और क्या फारूक अब्दुल्ला हो, महबूबा मुफ्ती हो, उमर अब्दुल्ला हो, ये तमाम बड़े नेता हो, ठीक से नहीं आ रही है, मीडिया इंटरेक्शन किया जाएगा, क्या वो बातचीत? जी सुजाता, अब तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? अनुपमा, बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री आवास पर यह बैठक इस वक्त भी जारी है। 7 LKM यानी कि 7 लोक कल्याण मार्ग, प्रधानमंत्री का आवास। अगर मेरे विजय एक बार सलिल दिखाएंगे वो तस्वीर, जरा एक बार आपको दिखा देती हूँ, क्योंकि यही वो गेट है जहां से सारे नेता बाहर निकलेंगे। जैसे ही ये बैठक खत्म होगी, इसी गेट से बाहर निकलना शुरू होंगी वो गाड़ियां, तब आपको तस्वीर भी दिखाऊंगी। क्योंकि जो नेता आज किसी एजेंडा के साथ गए हैं, ये बात बिल्कुल तय है कि वो सारे एजेंडे निरस्त होंगे, क्योंकि 370 की राजनीति की जो कालीन है वो तो कब से इनके पैरों के नीचे से खींच दी है। और इसीलिए आज कोई एजेंडा नहीं, जम्मू कश्मीर एजेंडा है, वहां की जनता एजेंडा है। मैं शुरुआत कर रही हूं, संजू वर्मा जी अगर हमारे साथ जुड़ गई हैं तो मुझे बता दीजिए, मैं वरना माजिद हैदरी साहब के साथ शुरुआत करूंगी। माजिद हैदरी साहब, मुझे ये बताइए माजिद हैदरी साहब, आज PM आवास में एक बड़ा मंथन हो रहा है और सबसे बड़ी बात ये कि दिल्ली आते ही गुपकार के भी स्वर बदल गए। फारूक अब्दुल्ला साहब अब नहीं बात करेंगे पाकिस्तान की, अब नहीं बात करेंगे महबूबा मुफ्ती के उस बयान की जिसने सियासी हलकों में हलचल मचाई। देखिए सुचारिता साहिबा, आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक नया शुभारंभ किया। आज बहुत ही शुभ अवसर, और उनने ऐसा शुभारंभ किया कि उनने बड़ा दिल दिखाते हुए इनको कश्मीर से इनको नेताओं को बुलाया और ये एक मंत्र जपते हुए आज दिल्ली आए। क्या मंत्र जप रहे थे सब? चलो बुलावा आया है, मोदी ने बुलाया है। तो ये दिल के साथ एक गए आज सब मंत्र जपते हुए। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी आज वहां कहा होगा लोकमान्य मार्ग पे कि अतिथि देवो भव, अतिथि देवो भव, अतिथि देवो भव। लेकिन अब बात है कि वहां पे हम आज स्टेटहुड मांगने हमारे नेता नहीं गए होंगे, क्योंकि माननीय गृह मंत्री जी ने खुद वादा किया है कि जब स्थिति बनेगी तो मैं स्टेटहुड दूंगा। आज हमारे नेता वहां घड़ी को पीछे ले जाने गए हैं। सर, मुझे अच्छा लग रहा है क्योंकि अभी तक तो सिर्फ पाकिस्तान का राग गाने को सुना, अभी तक सिर्फ पाकिस्तान परस्ती के राग बहुत गाने सुनने को मिले हैं। आज आप वो राग गा रहे हैं, भले ही आप कटाक्ष कर रहे हो, लेकिन मुझे ये राग बहुत अच्छा लग रहा है माजिद हैदरी साहब, क्योंकि आज आप पाकिस्तान की बात नहीं कर रहे हैं, आज आप हिंदुस्तान की बात कर रहे हो और प्रधानमंत्री आवास पर हो रही बैठक की बात कर रहे हैं। माजिद साहब देखिए सुचारिता साहिबा, आज एक शुभारंभ हुआ है, मैं कोई अशुभ बात नहीं करना चाहता। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत बड़ा दिल दिखाया। हम आज क्यों लड़े इस मंच पे? मैं कह रहा हूँ सिंपली हमारी विनती है प्रधानमंत्री जी से, 4 अगस्त 2019 पे घड़ी को वापस ले जाइए और कुछ नहीं चाहिए हमें। मसले कश्मीर भी वहीं से हल हो जाएगा, तमाम सब चीजें मिल जाएंगी। मैं कभी आपसे लड़ना नहीं चाहती, मैं कभी आपसे लड़ना नहीं चाहती, क्योंकि आप मेरे अपने कश्मीरी हैं, अपने हिंदुस्तानी हैं, मैं आपसे कभी लड़ना नहीं चाहती। दूसरी बात ये कि आज दिल दिखाया तो तब था जब 370 हटाया था, क्योंकि आप वाकई में कश्मीर भारत का अभिन्न अंग तब बना क्योंकि दूसरा संविधान नहीं, दूसरा ध्वज नहीं, भारत का तिरंगा ही कश्मीर का तिरंगा, भारत का ध्वज ही कश्मीर का ध्वज। और इसीलिए आज उसी प्रक्रिया में एक बैठक हो रही है जिसमें आगे बढ़ा जा रहा है, और मुझे लगता है हर कश्मीरी उससे खुश होगा। संजू वर्मा जी आ गई है हमारे साथ। संजू, तरफ से गलती हुई, देखिए कौन सी गलतियां? दोनों तरफ से गलती हुई, जो सुधारने का आरंभ हुआ है, शुभारंभ हुआ है, अच्छी बात है। गलतियां जो 5 अगस्त को फैसला लिया गया, हम विनती कर रहे हैं 4 अगस्त वापस दे दिए। 4 अगस्त 2019 क्या मांग रहे हैं हम? घड़ी पीछे ले जाने को कह रहे हैं और कुछ नहीं कह रहे। 4 अगस्त 2019 को जो जम्मू कश्मीर था वो वापस दीजिए, बस कोई डिमांड नहीं है, बस इतना सा 370 is not negotiable now. 370 is not negotiable now. सर, आपकी सुई वहीं अटकी हुई है। आपके अपने ही कश्मीर के लोग अब ये कह रहे हैं, और न जाने कितनों से मैंने बीते दिनों में बात की है, जो कह रहे हैं कि ये सब सियासतदान सिर्फ 370 के नाम की रोटी सेकते रहे। 370 हटाए, इन्हें तो पता लगा तब भी कश्मीर है, कश्मीरी भी है, और अब आगे की रोड पर भी चलेंगे। बात मानी जाती है। सुचारिता जी, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। अतिथि देवो भव। संजू जी बताइए मैडम। हाँ, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। संजू जी,
संजू जी, अतिथि देवो भव कह रहे हैं माजिद हैदरी साहब। आज जो ये अतिथि आए हैं, मुझे बस ये बता दीजिए, आज जो ये अतिथि आए हैं, इनके पास इस पॉलिटिकल प्रोसेस में शामिल होने के अलावा कोई और ऑप्शन है? संजू सुचारिता जी, पहली बात तो ये कि लगभग 2.5-3 घंटों से प्रधानमंत्री मीटिंग कर रहे हैं जम्मू कश्मीर के कई नेताओं के साथ, और ब्रॉड कंसेंसस वाली अप्रोच हमेशा बीजेपी ने अपनाई है। पर एक बात जो माजिद हैदरी और उनके जितने भी उन जैसे लोग हैं, उनको एक चीज कान खोल कर सुन लेनी चाहिए, और मैं बता रही हूं डंके की चोट पर, अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35A, आर्टिकल 370 एंड आर्टिकल 35A, जैसे कि सुचारिता जी ने कहा, दिस इज नॉट गोइंग टू बी रेस्टोर्ड, ये वापस नहीं आने वाला। तो आर्टिकल 370 को जो निरस्त कर दिया है, यदि आप सोच रहे हैं कि ये नेगोशिएबल है, तो बिल्कुल नहीं। और एक बात कान खोलकर सुनिए, जो मीटिंग है उसका ज्यादातर मुद्दा है डीलिमिटेशन के चलते आगे चल के हाउ विल जम्मू एंड कश्मीर इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज बी रीड्रॉन। याद रखिए, अक्टूबर 2019 में, अरे मैडम, आप कल तक इन्हें गुप्तकार गैंग कह रही थी, आप माननीय गुप्तकार गैंग कह रही हैं। क्या आपको एक सेकंड संजू जी को बात रखने दीजिए। माजिद साहब एक मिनट, आपके दोस्त मेजर आर्या भी है, मैं उनके पास भी जाऊंगी। जीडी बख्शी सर से भी थोड़ी क्लास लीजिएगा आप, लेकिन पहले संजू जी 2 सेकंड में बोलिए संजू जी, बात कंप्लीट करिए मैम। बात इतनी सी है कि 2019 अक्टूबर में जब आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A को हटा दिया गया था, उसके बाद मोदी सरकार ने पूर्व सुप्रीम कोर्ट की जो जज है रंजना प्रकाश देसाई, उनके तहत एक डीलिमिटेशन कमीशन का गठन किया था। डीलिमिटेशन कमीशन के गठन होने के बाद जम्मू और कश्मीर असेंबली में, विधानसभा में जो नंबर ऑफ सीट थी वो 87 से 107 हो गई, और अभी कहा जा रहा है कि आगे चल के 114 हो जाएंगी। हमने जम्मू कश्मीर में पीओके के लिए भी 24 से ज्यादा सीटें रखी हैं, जिसका तात्पर्य यह है कि पीओके और गिलगिट बाल्टिस्तान मोदी सरकार बिल्कुल मानती है ये भारत का अभिन्न अंग है। तो माजिद हैदरी, यहाँ पर रोने की बजाय ये बताइए, क्या पीओके हमारा है या नहीं? क्या गिलगिट बाल्टिस्तान हमारा है या नहीं? क्या हमको इमरान खान के साथ नेगोशिएशन करनी चाहिए? जैसे कि मैडम, रोने की कोई बात नहीं होगी, आज कोई अशुभ बात नहीं होगी। मुझे इससे संजू जी, मेजर आर्या, मुझे इससे वो बयान याद आ गया फारूक अब्दुल्ला का, जिसमें उन्होंने कहा था कि जम्मू कश्मीर तो पाकिस्तान को जाना चाहिए था, जम्मू कश्मीर तो पाकिस्तान को जाना चाहिए था। आपको भी वो बयान उनका याद होगा, पीओके पाकिस्तान में है, ये हिंदुस्तान है, ये बयान मुझे याद आ गया। आपको याद है वो बयान? आज वही अब बैठक करने पहुंचे, भूलती नहीं हूँ मैं। जी सुचारिता, सबसे पहले तो जो माजिद हैदरी साहब ने बोला ना, जब ये बोल रहे थे, माता का भजन गा रहे थे, मैंने बोला कि शक्ल से तो माजिद दिख रहा है, मनोज टाइप की बातें क्यों कर रहे हैं, आज क्या हो गया इनको। पर ठीक है, दैट्स ऑन द लाइटर साइड। मैं कहना चाहता हूं कि बड़े अच्छी बात इन्होंने कही है। मैं सब लोगों को बात करनी चाहिए, अच्छी चीज है, बात करनी चाहिए, और बिना बातचीत के हल के तो कश्मीर का मुद्दा हल नहीं होगा, वायलेंस से कम हल नहीं होगा। वी शुड टॉक एंड आई फुली सपोर्ट व्हाट इज गोइंग ऑन। सरकार जो कर रही है अच्छा कर रही है, सबको बुलाया उन्होंने, ठीक करा, बिल्कुल अच्छा बुलाया। बस एक मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट थी, और मैं एज अ सिटीजन रिक्वेस्ट, मैं माजिद साहब की तरह ये तो नहीं कह सकता कि 370 वापस लो या नहीं लो, मेरी इतनी हैसियत नहीं है। मैं सिर्फ ये कहता कि अगर इसमें थोड़ा सा कश्मीरी पंडितों का भी रिप्रेजेंटेशन होता, कुछ गुजरों का भी होता, बकरवालों का भी होता, और एक तरीके से डोगरा का थोड़ा सा ज्यादा रिप्रेजेंटेशन होता है। डोगरा रिप्रेजेंटेशन, इसमें कोई शक की बात नहीं है, देयर आर डोगरा पीपल देयर आल्सो, लेकिन थोड़ा सा ज्यादा होता। सब लोग, जिसको कहते हैं ना सबका साथ सबका विकास, सब लोग भाइयों की तरह बैठते, ज्यादा अच्छा लगता। मैं तो बड़ा उम्मीद से हूं कि कश्मीर के लोगों के लिए, भारत के लोगों के लिए कुछ 1 घंटे के अंदर कुछ अच्छी खबर आएगी। देखिए मेजर आर्या जी, मुझे आवाज नहीं आ रही है। मैं बस ये कह रही हूँ मेजर आर्या, आपने जिस तरह से अपनी बात रखी, मैं एक बार अपने दर्शकों को बता दूं, पीएम आवास पर इस वक्त भी बैठक चल रही है, और ये बिल्कुल क्लियर है कि ये राजनीतिक प्रक्रिया को आगे बढ़ाने वाली बैठक है। माजिद हैदरी साहब बार-बार मुझे कहते थे, जीडी बख्शी सर, मैं कश्मीर गई थी जब 370 हटा, मैं वहीं पर थी, माजिद हैदरी के साथ बैठकर चाय भी पी, और उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ नौकरियां चाहिए, यहाँ कश्मीर को विकास चाहिए। उसी का तो रोड मैप तैयार हो रहा है ना सर, मेरे पीछे उसी का रोड मैप तैयार हो रहा है। तो फिर माजिद हैदरी साहब को तो साथ आना चाहिए।
जीडी बख्शी सर। सुचित्रा प्रोसेस शुरू हो रहा है वही। देखिए माजिद हैदरी साहब को बुरा नहीं मानना चाहिए। अरे एक मिनट प्लीज, माजिद हैदरी साहब को बुरा नहीं मानना चाहिए, लेकिन वो बहुत बेसुरा गाते हैं और बिल्कुल आउट ऑफ ट्यून गाते हैं। देखिए मैं आपको बता रहा हूं कि माजिद हैदरी साहब को बुरा नहीं मानना चाहिए, लेकिन वो बहुत बेसुरा गाते हैं और फटा बांस की तरह गाते हैं और बिल्कुल आउट ऑफ ट्यून है विद द रियलिटी जो इस वक्त हमारे सामने पेश हो रही है। 370 इज हिस्ट्री, 370 हिस्ट्री है। अगर कोई उसका राग अलाप रहा है तो वो इज टॉकिंग थ्रू हिज हैट। मैं ये पहले तो क्लियर कर दूं, बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव हमारे प्रधानमंत्री जी ने लिया है। वो सारा एक बहुत डेमोक्रेटिक तरीके से तमाम जो पार्टियां हैं, तमाम जो स्टेक होल्डर हैं, तकरीबन तमाम, उनको उन्होंने बुलाया है और वो बातचीत कर रहे हैं आगे के विकास के ब्लूप्रिंट की। जो प्रेजेंटेशंस हो रही हैं वो क्या इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, क्या एम्स बनेगी। 2 एम्स होंगी जम्मू कश्मीर के अंदर, एक भी नहीं 2 जी, ठीक है साहब। और क्या क्या वहाँ डेवलपमेंट होने वाली है उसकी बातचीत, उसका जो खाका है वो आज पेश किया जा रहा है। ये फटा बांस राग कभी और आप गाएं, अगर आप इंसिस्ट करेंगे ये राग गाना, आप बिल्कुल आउट ऑफ ट्यून होंगे विद रियलिटी, बिल्कुल आउट ऑफ ट्यून होंगे। ये राग नहीं है, ये घड़ी है जो पीछे जाएगी। बहुत खराब लगा था, घड़ी की सुई पीछे जाएगी। जनरल साहब माजिद साहब मुस्कुरा रहे हैं सर, माजिद साहब मुस्कुरा रहे हैं। आई डोंट थिंक ही माइंड। मेंढक की देखिए सर, घड़ी की सुई बच्ची सर, आई डोंट थिंक ही माइंड, लेकिन नई शुरुआत हुई है। नहीं, लेकिन आप अच्छा नहीं गाते, प्लीज प्लीज हमको ब्रेक दिखाएंगे। एक बार बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता देती हूँ, एक बार बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता देती हूँ कि इस वक्त पीएम आवास में बैठक जारी है। जी मैं आ रही हूँ, अहमद अयाज साहब के पास जाऊंगी। माजिद हैदरी साहब आप जवाब दीजिएगा। मैं एक बार बता रही हूँ, बड़ी खबर ये कि प्रधानमंत्री आवास पर बैठक जारी है और प्रधानमंत्री आवास पर इस बैठक के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी बात रखेंगे। बड़ी खबर दिखाई दे अपने दर्शकों। बड़ी खबर यह है कि प्रधानमंत्री आवास में बैठक के बाद प्रधानमंत्री अपनी बात रखेंगे, यानी कि इस बैठक के बाद, बैठक के अंत में अपनी बात रखेंगे पीएम मोदी। पीएम आवास पर 3 घंटे से ज्यादा समय हो गया, 3 घंटे से चल रही है ये बैठक और जब ये बैठक खत्म होगी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे अपनी बात रखेंगे। ये बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रही हूँ और प्रधानमंत्री क्या कहते हैं इस संवाद में वो भी जरूरी होगा। अहमद अयाज साहब, पहले मैं माजिद हैदरी साहब को एक मौका दे दूं। सुजाता पॉल जी के पास भी जाना है मुझे, लाइव तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। पीएम आवास से जैसे ही हलचल होती है ऐसा लगता है कि शायद बैठक खत्म हुई है और लोगों का निकलना जारी है, लेकिन यहाँ पर मैं बता दूं कि सुबह से मैं मौजूद हूँ और गाड़ियां लगातार बाहर जा रही हैं। बैठक जैसे ही बैठक खत्म होगी अपने दर्शकों को बताएंगे कि किस तरह से बैठक के बाद की रणनीति ये क्या बनाता है गुप्कार गैंग। लेकिन उससे पहले अहमद अयाज साहब मुझे ये बताइए कि यहाँ पर जो भी बैठक होगी एक पॉलिटिकल प्रोसेस को शुरू करने के लिए बैठक होगी। अब वो दिन लद गए सर के 370 पर राजनीति करते रहिए, अब तो खत्म हो गया, तो अब आगे की बात करनी होगी। अहमद अयाज साहब। देखिए ये हम सब महसूस कर रहे हैं कि ये मसला जो है, प्रोसेस जो हो रहा है, ये एक पॉलिटिकल प्रोसेस है। ये इसलिए मुझे भी नहीं लगता कि हार्ट टू हार्ट ये लोग 370 को या 35A को वहाँ रेस्टोर करने के लिए गए हैं। उनको बता, बेशक वो उनके पास एजेंडा रहेगा, लेकिन मुझे लगता है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने एक बड़ा मतलब एक सही कदम ले लिया और उसने समझा कि जम्मू कश्मीर के सियासतदानों की अनएम्प्लॉयमेंट का इशू है, तो जिसका उसने मुझे लगता है बड़ा संगीन नोटिस ले लिया कि 2-2.5 साल से वो बैठे हैं, उनके पास कोई काम काज नहीं है। तो मुझे लगता है कि उसने एक सही कदम उठाया टू सी कि एक प्रोसेस किया जाए जिससे उनका अनएम्प्लॉयमेंट दूर हो जाए, वो वापस आ जाए, इलेक्शन हो जाए और वो अपनी चेयर्स पर जो भी अब बनेगी आगे रणनीति, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मिलके करें या पीडीपी के साथ मिलके करें या किसी और के साथ मिलके करें, तो महज मुझे लगता है कि ये एक सियासी पॉलिटिकल अनएम्प्लॉयमेंट
दूर करने के लिए ये सारा प्रोसेस है। नहीं तो मुझे ये बताइए, नहीं तो मुझे कंप्लीट करने दीजिए, नहीं तो मुझे ये बता दीजिए, नहीं तो मुझे ये बता दीजिए कल को स्टेटहुड रेस्टोर होता है। हाँ मुझे बताइए, नहीं तो कल को स्टेटहुड रेस्टोर होता है, वही लोग आ जाएंगे। स्टेट पहले भी थी तो डेवलपमेंट साहब, मैं आपने बहुत सही सवाल पूछा और मैं उसी पर ललित जी के पास जा रही हूँ कि ये लोग जो आज पहले बुलाए गए, ललित जी आप 20 अच्छा कंप्लीट करिए सर, डेवलपमेंट कहीं कुछ नहीं थी, करप्शन था बीच में। 300 फिर बोला गया कि भाई 370 की वजह से हम डेवलपमेंट नहीं कर सके। अभी 2014 से बीजेपी गवर्नमेंट पावर में है और 370 को उठाए हुए 2 साल हो गए। तब से ये बताइए मुझे कौन सा करप्शन दूर हो गया, कौन सा डेवलपमेंट हो गई, कौन सा मिलिटेंसी कम हो गई, या कल को स्टेट बनते तो फिर क्या फर्क बनता है। और आज भी ललित जी अगर इन्हें बुलाया गया है, मैं आपसे पूछ रही हूँ मेरा मतलब है इन्हें बुलाया तो गया है, और मैं पूछ रही हूँ कि इन्हें पूछ कौन रहा है, जम्मू कश्मीर के लिए इन्हें पूछ कौन रहा है। आज इन्हें बुलाया तो गया है, लेकिन इनके पास इन्होंने आने में 4 दिन लगा दिए सोचते हुए कि हम आए ना आए। अगर नहीं भी आते, इन्हें पूछ कौन रहा था। लोग है ये ललित जी मैं आ रही हूँ आपके पास, 1 मिनट ललित जी के पास, वो भी इंतजार कर रहे हैं। जी मैं ललित जी, सुचारिता जी एक चीज बताना चाहता हूँ, एक चीज बताना चाहता हूँ। आज मुझे वही दिन याद आ रहा है जब बीजेपी ने पीडीपी के साथ अलायंस बनाया था। पूरे हिंदुस्तान के अंदर नया कश्मीर, नई शुरुआत की को वो ऑप्टिमिज्म दिख रहा था। हुआ क्या? ये तो शुक्र है कि हम लोगों ने प्रेशर डाला, उन्होंने अलायंस तोड़ी। तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं, नहीं तो 2019 के जो नरेंद्र मोदी को जो बहुमत मिला वो नहीं मिलता, क्योंकि कश्मीर आज की तारीख में हिंदुस्तान के लिए आंतरिक सुरक्षा का मामला है, जिसके अंदर पैन इस्लामिक फोर्सेस इन्वॉल्व हैं। मैं आज बाबा साहब अंबेडकर को याद कर रहा हूं। अभी कोई बता रहे थे कि नेहरू जी ने वो दे दिया वगैरह वगैरह। अगर उस वक्त नेहरू जी के ये बाबा साहब अंबेडकर के पास जब ये फरियाद लेके आए थे 370 लेने के लिए शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, उन्होंने दरवाजा ही शट हिज डोर ऑन हिम, दरवाजा बंद करके बोल दिया था मैं अपने हाथों से देश के विरुद्ध विद्रोह नहीं होने दूंगा। उसके बाद ये लग गया, पटेल जी ने मेहरबानी की, उसको टेम्परेरी कर दिया, और दुनिया में सबसे लंबा चलने वाला टेम्परेरी अगर कोई अरेंजमेंट था ये 370 था। ये जो आलाप लगा रहे हैं, आपको बताना चाहता हूं, आपके द्वारा देश को भी बताना चाहता हूं, इनको भी बताना चाहता हूं कि सुनिए, 370 और 35 से अगर आज की तारीख में भगवान न करे नरेंद्र मोदी भी चाहे तो नहीं हटा सकते। ये सिविलाइजेशनल इश्यूज हैं। आप समझ लीजिए कश्मीर में 370 क्या था, ये जो वापस मांग रहे हैं वो ये था कि कश्मीर के अंदर मैं सुनिए, मुझे कंप्लीट करने दीजिए, मैंने किसी को इंटरव्यू नहीं किया। मैं मुझे बोलने दीजिए, मुझे कंप्लीट करने दीजिए, मुझे कंप्लीट करने दीजिए, मैं मुझे कंप्लीट करने दीजिए। इस पर कोई चर्चा नहीं होगी, मुझे कंप्लीट करने दीजिए, कंप्लीट करिए, फिर सुजाता जी के पास जाओ। मुझे कंप्लीट करने दीजिए, यही कह रहा हूं। जो ये लोग मांग रहे हैं 10 सेकंड में उनको जवाब कि 370 का मतलब था आजादी बाराए इस्लाम, 370 का मतलब था पाकिस्तान से रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। मस्जिदों से नारे लगे यहां रहना होगा, अल्लाह अकबर कहना होगा। यहां क्या चलेगा, निजाम मुस्तफा, कश्मीरी हिंदुओं का कत्ल, जेनोसाइड, रेप, मास मर्डर इन आजानों से हुआ। ऐसी मस्जिदों से ऐसी आवाजें आई। दूसरी बात, आज आप इनके साथ गठजोड़ कर रहे हैं। सुनिए, अरे सुनिए, मुझे बात करने दो यार। मैंने दर्द की बात नहीं मैम, मेरा दर्द नहीं मैम, मैं वो दर्द आपका हर बार अच्छा लगता है जब मैं यही बता रहा हूँ। लेकिन पूछना चाहता हूँ, लेकिन एक बात सुनिए मेरी सर, मेरी एक बात तो सुनिए। जो स्टेक होल्डर इतने सालों से रहे, जो सत्ता में रही पार्टी, वो आज भी 370 को लेकर बोलने से कतराती है। मैं एक बार सुजाता जी के पास जा रही हूँ। सुजाता जी, आज जेएमई से कितनी बार पूछा गया कि 370 पर आपका स्टैंड क्या है, वो बोलते रहे इस पर बात नहीं करेंगे, इस पर बात नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे सुजाता जी, क्यों नहीं करेंगे? 370 पर बोलने से क्या हो जाएगा? आपकी राजनीति तो खत्म हो गई जम्मू कश्मीर में। उस पर इस बात का स्वागत किया जाना चाहिए कि प्रधानमंत्री जी ने इस वक्त इस बात का स्वागत किया जाना चाहिए कि प्रधानमंत्री जी ने
हमारे कश्मीरी भाइयों को बहनों को बुलाया है, न्योता दिया है बातचीत करने का। तो ये पहला बहुत अच्छा सकारात्मक कदम है और सबके साथ बातचीत करके तभी कदम आगे बढ़ाए जाएंगे। पहले ही अगर आप आ जाएंगे लड़ने के लिए तो फायदा कैसे होगा। जिस प्रकार से गैंग बुलाया गया गुपकार अलायंस को, वो भी बड़ा दुखदायी था, लेकिन प्रधानमंत्री जी इन सब चीजों से ऊपर उठे हैं। मगर ये जरूर है कि आज जो कुछ भी होगा उससे डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस को कितना आगे ले जाया जा सकता है ये बाद में पता चलेगा। लेकिन प्रधानमंत्री जी ये भी नहीं भूल सकते कि उन्होंने पीडीपी के साथ अलायंस किया था और आज कश्मीरी पंडित भाई बहन जो है उनसे बातचीत नहीं बढ़ाएंगी जब आप ये बताएंगी कि 370 पर आपकी पार्टी का स्टैंड क्या है। मैंने आज आपसे अभी कहा कि जीए मीर बोल नहीं रहे थे, उनका मुंह सिल गया 370 पर। मैम अभी भी यही राजनीति करते रहेंगे आप लोग? देखिए, जहाँ तक मीर साहब की बात है, क्या वही है, कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, इसे कोई नहीं झुठला सकता। वो हमारा माथा है और हमेशा मतलब 370 की वापसी की बात नहीं है। 370 का कमिंग बैक और 370 इज नॉट नेगोशिएबल। सर मैम देखिए, मैं घुमाइए मत। 370 इज नॉट नेगोशिएबल। जो बात डीडी बख्शी सर ने कही, जो बात मेजर आर्या ने कही, जो बात संजू जी ने कही, उसे एक बार दोहरा दीजिए ना मैम, क्लैरिटी मिल जाती है दर्शकों को भी कि कांग्रेस का स्टैंड क्या है। संजू जी आ रही है उसके बाद आपके पास। देखिए, कांग्रेस का स्टैंड तो कांग्रेस बताएगी, लेकिन जहां तक हम सब के लिए ये बहुत बड़ा आज दिन है कि आज प्रधानमंत्री जी ने केवल अपने मन की बात नहीं, दूसरों के मन की बात सुनने के लिए उन्हें बुलाया है। संजू जी, जिन लोगों को करीबन सुजाता जी, आई एम सॉरी, संजू जी, सुजाता जी भी वही कर रहे हैं जो जीए मीर कर रहे थे। स्वागत योग्य, क्योंकि 370 पर नहीं बोलेंगे तो कश्मीर 370 का राग अलापना क्या इतना जरूरी है कश्मीर की सियासत के लिए? मैंने अभी कहा कि वो कालीन खींच ली है पैरों तले। मैं तो अब 370 पर कोई राजनीति नहीं होगी कश्मीर में। मैं तो 370 बोल ही नहीं रही हूँ, मैं कह रही हूँ भारत का अभिन्न अंग है कश्मीर। संजू जी एक मिनट संजू जी बोलिए। सुजाता जी आ रही हूँ, संजू जी को बोल रही हूँ मैं जवाब देने के लिए। बोलिए संजू जी। सुचारिता जी, जो एक कहावत है, तू मंदिर और मस्जिद के बीच में फंसा रहा, खुदा तेरे दिल में बसता है, वैसे ही कश्मीरी कुछ है माजिद हायदरी की तरह। आप अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35 के बीच में फंसे रहे और यहाँ पर मोदी सरकार सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास के पथ पर आगे बढ़ चुकी है। पहली बात तो ये, जो लोग कहते हैं कि पीडीपी के साथ गठबंधन था, वो था, अब नहीं है। दूसरी बात, आर्टिकल 370 हमेशा से एक अस्थाई, टेम्पररी और ट्रांजिशनल प्रोविजन था। पॉइंट नंबर 3, जो लोग कहते हैं कि कश्मीरियत के नाम पर क्या किया मोदी सरकार ने पिछले 2 सालों में, सुचारिता जी 80,000 करोड़ का पैकेज का ऐलान हुआ था 2015 में, उसका 40% से ज्यादा खर्चा कर दिया गया है विकास के प्रोजेक्ट पर जम्मू कश्मीर के लिए। आज जम्मू कश्मीर में 8 नए मेडिकल कॉलेज और खुल रहे हैं, 40 ऑलरेडी हैं। आज जम्मू कश्मीर असेंबली में शेड्यूल कास्ट, दलित, शेड्यूल ट्राइब्स, बकरवल, गुज्जर समुदाय के लोग, इनको भी रिप्रेजेंटेशन मिलेगी। मोदी सरकार ने 2017 में चनानी नशरी टनल खोला, जिसके कारण आज ईज ऑफ लिविंग हुई है जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए। ट्रैवल टाइम 6 घंटे से 2 घंटे हो गया है। मैं ये भी बताना चाहती हूँ, 2018 में पहली बार पंचायती चुनाव हुए जम्मू कश्मीर में 60-70 सालों के बाद। डीडीसी चुनाव हुए 2020 में और पूरी गुप्कर अलायंस को मिलके सिर्फ 110 सीटें मिली, बीजेपी को अकेले 75 सीटें मिली, जिसका मतलब ये है कि जम्मू कश्मीर लद्दाख की जो जनता है, जो जन समुदाय है, मैं जवाब देना चाहता हूं। एक और बात बोलती हूं जी, आप बात कंप्लीट करिए संजू जी। वापस नहीं चाहती, वो अनुच्छेद 35A वापस नहीं चाहती। माजिद हायदरी शुतुरमुर्ग बनना बंद कीजिए, अपनी आंखें खोलिए। माजिद हायदरी साहब को लीजिए, माजिद हायदरी साहब को लीजिए। माजिद हायदरी साहब मेजर आ रहे हैं, एक मिनट। माजिद हायदरी साहब, आपको मैं एक बार फिर याद दिला देती हूँ, संजू जी ने डीडीसी चुनाव का जिक्र किया। मैं उस समय भी श्रीनगर में थी सर, मैं 370 हटने पर भी श्रीनगर में थी, डीडीसी चुनाव हुआ तब भी श्रीनगर में थी। आज जब ये महामंथन बैठक हो रही है तब मैं पीएम आवास पर हूँ। सबसे बड़ी बात यह है कि श्रीनगर से मैं जब भी लोगों से मिली वो सब नाराज थे।
इन महबूबा मुफ्ती से, फारूक अब्दुल्ला से बोलने की कई लोग हिम्मत नहीं कर पाते कैमरे पर, लेकिन कहते हैं इन्होंने किया क्या है कश्मीर के लिए। मुझे एक बात बताइए सर, उन्हीं लोगों को आगे ढोना चाहते हैं आप कश्मीर में? नहीं, देखिए सुचारिता साहब, आपने सही कहा, जम्मू कश्मीर के लोग अब्दुल्ला मुफ्तियों से नाराज थे, लेकिन भाजपा भी उन्हें खुश नहीं कर पाई। और अब समय आ गया है, वक्त बदल गया है, वक्त गलतियां सुधारने का है, वक्त गलतियां। ठीक है, एक मिनट माजिद आदिल साहब को बोलने दीजिए, माजिद साहब को बोलने दीजिए। उसमें से 40% खर्चा क्या, उसके बारे में आप कभी नहीं बात करते। देखिए संजू वर्मा साहब, मैंने आपको चुप करके सुना, प्लीज मेरा आप एक मिनट सुनिए। 28,000 करोड़ का एक सेकंड पैकेज दिया गया, 28,000 करोड़ का कैपिटल इंसेंटिव पैकेज दिया गया 4 महीने पहले कश्मीरियों को, उसके बारे में आप कभी बात नहीं करते। 70 सालों के बाद मैडम, अब मेरा भी तो सुने आप। यूनिवर्सिटी। अच्छा मैम, अब माजिद साहब को बोलने दीजिए, वो जवाब दे रहे हैं। माजिद साहब मेजर आर्या को लीजिए। मैं यही बात कर रही हूँ, माजिद साहब। देखिए मैडम, नहीं, देखिए सुचारिता साहिबा, इसमें कोई शक नहीं, जम्मू कश्मीर का आवाम अब्दुल्ला और मुफ्तियों से तंग आ गया था, इनसे नाराज था, लेकिन पिछले 3 वर्षों में भाजपा भी किसी का दिल नहीं वहां जीत पाई। अब समय आ गया है गलतियां सुधारने का। जो कल तक गुपकार गैंग थी, आज वो माननीय बन गए हैं। जो कल तक कैदी थे, आज वो अतिथि बन गए। तो फर्क आया है, जहां यहाँ फर्क आया, वो अब फर्क ये भी आएगा कि घड़ी पीछे घूमेगी इंशाल्लाह, और 4 अगस्त 2019 जम्मू कश्मीर की जनता को वापस मिलेगा। ये मैं अपनी जनता को इस मंच के थ्रू वादा करता हूँ कि इंशाल्लाह जरूर वो वापस मिलेगा। देखिए, मैंने आपको हकीकत बता दी, वक्त बदल गया है। जी बताइए। ठीक है, मैं एक बार मेजर आर्या, मैं आपके पास आ रही हूँ, आपसे जवाब चाहती हूँ इस पर, क्योंकि मेजर आर्या, मैं आपसे इस पर जवाब आ रही हूँ आपके पास। सर एक मिनट, एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दूं कि प्रधानमंत्री आवास पर बैठक जारी है। प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने कश्मीर को लेकर अपनी बात रखी है। एनएसए अजीत डोभाल, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने भी इस बैठक को संबोधित किया है। बड़ी खबर बता रही हूँ कि बैठक को संबोधित करने वालों में एनएसए अजीत डोभाल भी हैं और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह भी हैं, जिनका सीधा ताल्लुक जम्मू कश्मीर से है। उन्होंने भी संबोधित किया है इस बैठक को, यानी कि एक पूरी रणनीति के साथ एक खाका तैयार करके कश्मीर के नेताओं के साथ ये बैठक है। मेजर आर्या, मैं सिर्फ एक चीज पूछ रही हूँ, जिन नेताओं को कोई नहीं पूछ रहा है, इन नेताओं को कोई नहीं पूछ रहा है, और अगर इन्होंने 4 दिन लगा दिए सर ये तय करने में हम जाएं ना जाएं, निर्णय तो पहले से क्लियर था, इन्हें आना ही था, वरना इनकी भी दुकानें अलगाववादियों की तरह बंद होने वाली हैं। नहीं, इनकी देखिए सुचारिता जी, इनकी तो दुकानें बंद हो चुकी हैं, पहले बात ये समझ लीजिए, ठीक है ना। और ये बात सच है कि आज की तारीख में ये बिना सिक्योरिटी में, जितना ये अपनों को कश्मीरी बोलते हैं, कश्मीर का हिमायती बोलते हैं, ना फारूक अब्दुल्ला ना महबूबा मुफ्ती, ये गुपकार में अपने जो घर हैं, इनके बड़े बड़े बंगले महल हैं, उनके बाहर बिना सिक्योरिटी के जा नहीं सकते। इनको पता है क्या होगा अगर ये सड़क पे उतरेंगे तो। और आम कश्मीरी, में आतंकवादियों की बात नहीं कर रहा, आम कश्मीरी इनका क्या हाल करेगा जिन्होंने लूट मचाई है। दूसरी चीज, मनोज भाई, सॉरी माजिद भाई, क्यों मुंह से मनोज निकल जाता है मेरे, माजिद भाई अक्सर ये कह रहे हैं कि नहीं घड़ी पीछे जाएगी, ये सब पता नहीं माजिद साहब, तो आप अपना पासमेंट कीजिए, आपके मुंह से भाई नहीं सोचता है। आप मुसलमान, मैं बता रहा हूं क्यों निकल गया सकते हैं, आप मुसलमान को बुरा भला कहते हुए सकते हैं आप। सर एक मिनट, मैं आपको बताता हूँ मैंने भाई क्यों बोला, मैं बताता हूँ आपको भाई क्यों बोला। आपने सबके सामने माता का भजन गा दिया, आप भाई बन गए। ठीक है, आप यू टेक बैक द भजन, आई टेक बैक द भाई का भजन। अब मेरी बात सुनिए, मुझे भजन गाया, मैंने कहा मोदी ने बुलाया है। अब सुनिए, तो संजू जी इनको जरा सीट वीट वहां पे टिकट विकेट दिलवाइए, फिर माजिद हैदरी वहां से चुनाव लड़ेंगे। अगर मोदी जी का भजन गा रहे हैं तो आप लिख भी दीजिए उनके नाम के 1-2 भजन, हो सकता है टिकट मिल जाए। अब मेरी बात सुनिए ध्यान से, ये कह रहे हैं कि घड़ी पीछे जाएगी 4 अगस्त 2019 अपने दर्शकों को, मेजर साहब जी, पीछे नहीं जाता सुचारिता आज तक। जी, मेजर आर्या, अपनी बात रखिए। यहाँ पर थोड़ी हलचल थी और इसीलिए ऐसा लग रहा था कि शायद बैठक खत्म होने के बाद यहीं पर, मैं जिस गेट पर मौजूद हूँ वहीं से गाड़ियां निकलेंगी, इसीलिए थोड़ी हलचल है और लगातार आपको तस्वीरें दिखाते रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर हलचल हुई है। सिक्योरिटी एक बार फिर से बढ़ी हुई है उस द्वार के पास जहां से गाड़ियों को निकलना है, और ऐसा कयास लग रहे हैं कि शायद अब किसी भी समय गाड़ियां यहां से निकलेंगी। तस्वीरें एक बार दिखा देते हैं अपने दर्शकों को। पीएम रेजिडेंस का वो द्वार जहां से सारी गाड़ियां निकलनी है, यहीं से वो गाड़ियां निकलेंगी जब बैठक खत्म होगी। और सिक्योरिटी एक बार दिखा दीजिए किस तरह से गेट के बाहर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। पुलिस की जो गाड़ियां हैं वो यहाँ पर बढ़ाई गई है, जिसका एक अनुमान ये लगाया जा रहा है कि अब किसी भी समय जो नेता अंदर पहुंचे हैं इस बैठक के लिए वो निकल सकते हैं। मेजर आर्या, मैं आपके पास वापस आ रही हूँ, अपनी बात कंप्लीट करिए मेजर आर्या। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि देखिए सुनिए, साफ सीधी बात है, घड़ी कभी पीछे नहीं जाएगी, ठीक है ना।
घड़ियां पीछे नहीं जाती, ये इतिहास गवाह है इसका, वक्त गवाह, घड़ियां पीछे नहीं जाती। दिस इज एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। और ये बिल्कुल ठीक बोला ललित अंबरदार ने कि ये मोदी जी भी इसको पीछे नहीं कर सकते और चाहे फिर पीछे नहीं कर सकते। आखिरी चीज इन्होंने बोला कि माजिद हैदरी ने बोला कि साहब आप मुसलमानों से नफरत करते, नहीं साहब मैं मुसलमानों से नफरत नहीं करता, पर अगर आपके मुसलमान की डेफिनेशन जो है ना, अगर आपकी बुरहान वानी है तो मेरी नफरत है, और अगर आपकी मुसलमान की डेफिनेशन अब्दुल कलाम है तो सलूट है सर। आप गलत समझ गए मेजर को, मैं इतना ही कहना चाहता हूं। मनोज भाई सुन रहे हैं? मनोज भाई मेरी आवाज सुन रहे? इधर ही आपको आपके मुंह से अच्छा बड़ी हंसी आ रही है। मनोज भाई आप हर चीज में हंसते हैं। सुचारिता, लेट मी स्पीक। सर आप हर चीज में हंसते हैं। 370 हटने के बाद एक प्रक्रिया शुरू हुई है सर, वो जम्मू कश्मीर के लिए है, कश्मीरियों के लिए है, इस पर भी तो मुस्कुराइए सर। मैडम खुशी और का फिर बोलिए मुस्कुराइए, आप कश्मीर में वो वाली लाइन ले लीजिए आप, लेकिन कम से कम प्रक्रिया का मैंने आज किसी से लड़ा नहीं, खुशी का दिन है मैडम, खुशी का दिन है, कोई लड़े ना, कोई यहाँ पे रोना ना रोए अपना। आज फिर से इस्लामिस्ट रोना ना कोई रोए यहाँ पे, खुशी का दिन है, कोई अपशब्द ना करो इस दिन पे प्लीज। नहीं, अगर आपने अपशब्द, देखिए एक बार तस्वीरें दिखा रही हूँ गेट से एक बार तस्वीरें एक बार फिर से दिखा रही हूँ, एक बार लाइव तस्वीरें दिखा रही हूँ, क्योंकि इस वक्त हलचल है, कुछ गाड़ियां निकल रही हैं, और ये जैसा मैंने कहा कि कयास लगाए जा रहे हैं कि कुछ नेता बाहर निकल कर आ रहे हो, बड़ी खबर आपको बता रही हूँ, ये गाड़ियां निकल रही हैं पीएम आवास से, और सिक्योरिटी कॉर्डन यहाँ पर बढ़ाया गया है। बड़ी खबर, सिक्योरिटी कॉर्डन यहाँ पर बढ़ाया गया है, और शायद ऐसा संभवतः लग रहा है कि बैठक खत्म हुई है क्या उसके बाद लोगों का, क्योंकि अगर आप गेट के पास देखेंगे तो वहां पर भी सिक्योरिटी कॉर्डन एकदम से। अमित शाह निकले हैं, गृह मंत्री अमित शाह निकले हैं, गृह मंत्री अमित शाह का काफिला निकल रहा है। बड़ी खबर देखिए, तस्वीरें देखिए रिपब्लिक भारत पर, अमित शाह जो कि इस बैठक का हिस्सा रहे, अमित शाह जिनके साथ प्रधानमंत्री ने सुबह भी बैठक की, आज कश्मीरी नेताओं से मिलने से पहले गृह मंत्री अमित शाह का काफिला निकल रहा है प्रधानमंत्री आवास से गृह मंत्री अमित शाह का काफिला निकल रहा है। बड़ी खबर जो हम तक आ रही है कि गृह मंत्री अब इस बैठक से बाहर जा रहे हैं, और इसी के साथ साथ फारूक अब्दुल्ला निकले हैं बैठक से, फारूक अब्दुल्ला निकले हैं बैठक से। बड़ी खबर बता रहे हैं फारूक अब्दुल्ला अभी बैठक से बाहर निकले हैं। तस्वीरें आपको दिखाई, जो काफिला निकला है, फारूक अब्दुल्ला निकले हैं पीएम आवास से। बड़ी खबर और तस्वीरें देखिए, फारूक अब्दुल्ला, यानी बैठक खत्म हुई है, इस बैठक के बाद फारूक अब्दुल्ला का रुख क्या होगा, जो अभी काफिला निकला है। तस्वीरें आपने देखी प्रधानमंत्री आवास पर यह बैठक, प्रधानमंत्री आवास पर कश्मीरी नेताओं की यह बैठक। बड़ी खबर यह है कि कश्मीरी नेताओं के साथ यह बैठक लगभग खत्म हो चुकी है, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह का काफिला निकला है। गृह मंत्री का बैठक से निकलना सीधे सांकेतिक है कि बैठक अपने समापन की ओर है, और बैठक से अब कश्मीर के जो नेता हैं वो भी धीरे धीरे निकलना शुरू होंगे, धीरे धीरे निकलना शुरू होंगे। बड़ी खबर आपको मैंने बता दी, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह निकले हैं, इसका सीधा मतलब यह है कि बैठक अपने समापन की ओर है, और कश्मीर के वो नेता जो इस बैठक में पहुंचे थे वो अब बैठक से निकलना शुरू होंगे। तस्वीरें आप देख लीजिए, ये वही द्वार है जहां से तमाम जो नेता हैं जो इस बैठक के लिए अंदर गए पीएम आवास पर, वो यहां से निकलेंगे। तस्वीरें देखिए पीएम आवास की, जैसा मैंने आपको कहा गृह मंत्री अमित शाह का काफिला निकला है। गृह मंत्री का निकलना यानी कि सांकेतिक इस बात के लिए कि यह बैठक अब किसी भी समय समापन की ओर हो सकती है, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह इस बैठक का एक अहम हिस्सा है। राज्य के राजनीतिक प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए अगर ये बैठक है, परिसीमन को लेकर ये बैठक है, तो गृह मंत्री अमित शाह इस बैठक का अभिन्न हिस्सा है, और इसीलिए उनका निकलना इस बैठक से साफ द्योतक है इस बात का कि बैठक अपने समापन की ओर है। तस्वीरें दिखा रही हूं आपको पीएम आवास की, और सिक्योरिटी आप देख लेंगे किस तरह से बढ़ी हुई है पीएम आवास पर। ये देखिए सिक्योरिटी, ये देखिए एक और काफिला निकल रहा है पीएम आवास से, सिक्योरिटी वहां पर हाइटेंड है, सिक्योरिटी बढ़ी हुई है, और एक एक करके जो नेता इस बैठक के लिए पहुंचे हैं वो अब बैठक से निकल रहे हैं। एक और गाड़ी निकली है, एक और काफिला निकल रहा है पीएम आवास से। गुलाम नबी आजाद निकल रहे हैं, गुलाम नबी आजाद की गाड़ी निकली है, गुलाम नबी आजाद बैठक से बाहर निकल रहे हैं, उनकी गाड़ी निकली है। गुलाम नबी आजाद हमारे कैमरा पर आपको दिख रहे हैं, कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद इस बैठक से बाहर निकल रहे हैं अभी। तो यानी कि अमित शाह का काफिला निकला, फारूक अब्दुल्ला को आपने देखा, और अभी आपने देखा गुलाम नबी आजाद निकले हैं, एक एक करके वो कश्मीर के नेता जो इस बैठक के लिए पहुंचे थे, अब उनका निकलने का सिलसिला शुरू हो गया है। गृह मंत्री अमित शाह और उसके बाद फारूक अब्दुल्ला, गुलाम नबी आजाद निकले हैं।
महबूबा मुफ्ती निकल आई हैं। महबूबा मुफ्ती की गाड़ी जो इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं तस्वीरें, महबूबा मुफ्ती की तस्वीरें, महबूबा मुफ्ती का काफिला, इसी गाड़ी में महबूबा मुफ्ती बैठी हुई हैं। आप तस्वीरें देखिए, महबूबा मुफ्ती निकल रही हैं। यानी कि कश्मीर के सारे नेता जो इस बैठक का हिस्सा थे अब एक एक करके निकलेंगे और बड़ी बात यह है कि निकल कर कहेंगे क्या, निकल कर बैठक के एजेंडे के बारे में क्या कुछ बोलेंगे, क्या एक प्रेस वार्ता करते हैं, क्या मीडिया से बात करेंगे, क्या कहेंगे अपनी इस बैठक को लेकर, ये बड़ी बात होगी। महबूबा मुफ्ती निकली है। बड़ी खबर यह कि महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला, गुलाम नबी आज़ाद, एक एक करके ये नेता बैठक से बाहर निकल रहे हैं। यानी कि सीधे तकरीबन 3.5 घंटे की ये बैठक चली है। 6:40 के करीब ये बैठक चली है, तकरीबन 3.5 घंटे। प्रधानमंत्री आवास पर कश्मीर के एक नए प्लान की रूपरेखा लेकर ये बैठक तकरीबन 3.5 घंटे चली है। जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री आवास से निकलता हुआ गाड़ियों का काफिला, फारूक अब्दुल्ला और साथ ही साथ महबूबा मुफ्ती, गुलाम नबी आज़ाद बैठक से निकल गए हैं। गृह मंत्री अमित शाह सबसे पहले बैठक से निकले। जैसा मैंने कहा था, वो सांकेतिक है इस बात का कि बैठक खत्म हुई है, इसीलिए गृह मंत्री का काफिला बाहर निकला। और उसके बाद एक एक करके वो तमाम कश्मीर के नेता जो इस बैठक के लिए बुलाए गए, जिन्हें आमंत्रित किया गया, जिन्हें एजेंडा के बारे में पता नहीं था, बार बार पूछते रहे कि एजेंडा क्या है, केंद्र सरकार को सामने रखना चाहिए। 3.5 घंटे की इस बैठक के बाद बिल्कुल साफ होगा उनके जहन में कि एजेंडा क्या रहा और इस एजेंडे को लेकर अब क्या बोलते हैं ये नेता, ये जरूरी होगा। इस एजेंडा को लेकर क्या बोलते हैं वो नेता, ये अब क्लियर हो जाएगा थोड़ी देर में, क्योंकि इन नेताओं ने इनसे किस तरह का विजुअल प्रेजेंटेशन दिया गया, सरकार की तरफ से इन्हें कश्मीर के रोड मैप को लेकर क्या कहा गया, ये अब बिल्कुल साफ हो जाएगा थोड़े समय में बिल्कुल साफ हो जाएगा। ये तस्वीरें आप देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास 7 लोक कल्याण मार्ग पर बैठक अब से थोड़ी देर पहले खत्म हो चुकी है और लगातार जो काफिला in the medium run and also in the short run. What about the future? What did the Prime Minister say, sir? Well, the Prime Minister, whatever he said is... सर, आज की बैठक कैसी रही? सर, हिंदी में भी बता दीजिएगा सर, प्लीज. But he was responsive to every single point that was raised. Was there a point raised about speaking to Pakistan as well, because PDP had expressed that? Please. Well, PDP, I don't speak for PDP. No, but was it raised in the meeting? Madam, that you can ask her, not Beg sahab. So how many? आज की सर मीटिंग, सर आज की जी कैसी मीटिंग रहा? Beg sahab बात बताइए ना. Overwhelming majority of the people asked for the restoration of state. So did you talk about restoring the status, the special status as well, sir? So that is pending in the Supreme Court. So one has to wait for the judgment of the Supreme Court. सर, आपकी आज की बैठक कैसी रही? आज बहुत महत्वपूर्ण बहुत अच्छी रही सारे जितने भी इश्यूज हैं जेएंड के वो सब उठे और एक बड़े खुशगवार माहौल में हुआ। जो पेन है जम्मू कश्मीर का उसकी बात हुई, जो इश्यूज हैं जो कुछ हुआ 5 अगस्त को उसकी बात हुई। क्या मुद्दों जो ये एक प्राइम मिनिस्टर की बात थी, कुछ जो जितना मैं कम बोल सकता हूँ क्योंकि जो हमने बोला था हमने प्राइम मिनिस्टर के सामने वो रख दिया। मांग की थी सर रेस्टोरेशन की, आर्टिकल 3 सबने मांगे की। सो इट्स बेटर दैट क्या मांग रखेगी अगर मैं जानूं? वो हम नहीं वो मांग। आप क्या उम्मीद करते हैं इस बैठक से? आई हैव कम आउट एज विद अ पॉजिटिव नोट। आप आगे मानते हैं कि ऐसी बैठक को दौर और भी वो उनका मानना है, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू वेरी पॉजिटिव। इट वाज अ पॉजिटिव मीटिंग। ऐसा नहीं गिले शिकवे थे, दिल का कोई दर्द था, वो सब वहाँ नहीं वो छोड़े, वो जो कुछ भी है वो। प्रधानमंत्री का क्या कहना था? कुछ आश्वासन? चलो हटो जल्दी। क्या बात रखिए आज तो देखिए सज्जाद लोन क्या कह रहे हैं। सज्जाद लोन कह रहे हैं कि सकारात्मक बैठक रही है। बैठक के बाद सज्जाद लोन बाहर निकले और पत्रकारों से वो बात कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जो भी गिले शिकवे थे वो दूर हुए। ये बहुत बड़ी बात है। सज्जाद लोन बैठक का हिस्सा रहे। बैठक से बाहर आने के बाद वो कह रहे हैं कि जो भी गिले शिकवे थे वो दूर हो गए हैं और उन्होंने ये भी कहा कि एक सकारात्मक माहौल में बातचीत हुई है, सकारात्मक बातचीत हुई है। ये सज्जाद लोन की बात आपको बता रही हूं, जिनसे पत्रकार सवाल
आप लोग इधर बैठे हम क्योंकि ये सर आप ऐसा गोल बनाइए, हम 3 वॉशरूम जाएंगे। ठीक है। तब से उठे भी नहीं। बिल्कुल राइट सर। अब ऐसा गोल बनाइए, रवि चलो आराम से गोल आराम से सिस्टम बना लो, कोई दिक्कत नहीं। ट्राई कर लो। हाँ जी सर, ये एक मिनट पकड़ोगे। तो आप देख रहे हैं गुलाम नबी आजाद अपने आवास पे पहुंच गए हैं। गुलाम नबी आजाद अपने आवास पर पहुंच गए हैं और वहां पर वो पत्रकारों से कह रहे हैं कि वो बस चंद मिनटों में सबसे बात करेंगे। गुलाम नबी आजाद जो इस बैठक का हिस्सा रहे, थोड़ी देर पहले आपको दिखाया था तस्वीरें, पीएम आवास से निकले और अब अपने आवास पर पहुंचने के बाद वो ये कह रहे हैं कि वो पत्रकारों से बात करेंगे, चंद मिनटों बाद बात करेंगे। जरूरी है ये जानना कि इस बैठक के एजेंडे को लेकर ये नेता क्या कहते हैं। और जैसा सज्जाद लोन एक इशारा कर रहे हैं कि सकारात्मक माहौल में बातचीत हुई, क्या यही मन गुलाम नबी आजाद का भी है? क्या यही आराम से बात करेंगे। तो आजाद साहब देखिए तस्वीर में है गुलाम नबी आजाद, गुलाम अहमद मीर और उनके साथ ताराचंद प्रधानमंत्री के साथ बैठक के बाद ये तीनों नेता यहाँ पहुँच चुके हैं और यहाँ अभी आप ऐसा करिए, तमाम तो पीछे हो जाओ। आप लोग इधर बैठे हम क्योंकि ये सर आप ऐसा गोल बनाइए, हम 3 वॉशरूम जाएंगे। ठीक है। तब से उठे भी